नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन से पहले एक बार फिर बीजेपी नेताओं की खुली पोल। खबर आ रही है कि पर्यावरण संवेदनशील जमीन अडानी समूह को बीजेपी के नेताओं ने बेच डाली है। इसको लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या मंदिर में झाड़ू लगाने पर कंगना रनौत ट्रोल हो गई है। यूजर्स बोले कि सनग्लासेस पहन के झाड़ू लगाओ। किस तरीके से, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच अब यमन की पार्लियामेंट ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। किस तरीके से, इसकी जानकारी भी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इराक में अमेरिका के एक मिलिट्री बेस के ऊपर ईरान का बहुत बड़ा हमला, जिसमें भारी नुकसान अमेरिका सेना के जवानों को लेकर हुआ है। आगे इस रिपोर्ट की भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के हाथ लगा बहुत बड़ा खजाना। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है अब तालिबान की किस्मत खुल गई है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों ईरान ने जो है अब लाल सागर में अपना अल्बोरज जो डिस्ट्रॉयर होता है उसको तैनात कर दिया है और इजराइल और अमेरिका को जवाब देने के लिए हूतियों के समर्थन में यह डिस्ट्रॉयर अमेरिका ने ईरान ने तैनात किया है। किस तरीके से, इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है जो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों इराकी पीएम का अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान। अमेरिका तुरंत अपनी सेना को इराक से बाहर ले जाए, यह ऐलान इराक के पीएम की तरफ से किया गया है। आगे हम आपको इस खबर की भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेताओं की पोल खुल गई है। किस तरीके से, आप खबर देख सकते हैं। एक समाचार रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर और दिसंबर 2023 के बीच टाइम सिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नामक एक कंपनी ने सरयू नदी के पास 1.13 करोड़ रुपए में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, जिसे कुछ हफ्तों के बाद अडानी समूह को 3 गुना से भी अधिक कीमत पर बेच दिया गया है। टाइम सिटी समूह एक पूर्व भाजपा विधायक का बताया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कुछ दिन पहले ही यह समाचार वेबसाइट scroll.in ने अपनी विस्तृत जांच में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी नेताओं और अडानी समूह के बीच भूमि सौदे के बारे में पता लगाकर यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हफ्तों बाद जमीन अडानी समूह को 3 गुना से अधिक कीमत पर यानी 3.57 करोड़ रुपए में बेची गई है। टाइम सिटी सहारा समूह के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्र प्रकाश शुक्ला द्वारा स्थापित जो है टाइम सिटी समूह का एक हिस्सा है। शुक्ला भाजपा में शामिल हो गए थे और 2017 से 2022 के बीच कप्तानगंज से विधायक थे। तो ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस सौदे में किसानों ने ही औने पौने दाम में जमीन बेच दी। भूमि सौदा कई परिस्थितियों संबंधी प्रश्न भी यहां पर उठाया जा रहा है, यानी कि अडानी समूह को बीजेपी के नेताओं ने कई एकड़ जमीन बेच डाली है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से चीजें की जा रही है, और वो भी पर्यावरण संवेदनशील इलाके की जमीन अडानी को दी गई है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। अयोध्या के अंदर मंदिर में झाड़ू लगाने पर कंगना रनौत ट्रोल हो गई हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। कंगना रनौत का एक वीडियो जो है सामने आया है जिसमें वो एक मंदिर के अंदर झाड़ू लगा रही है। अब जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है तो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर कंगना रनौत आ गई है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में वो झाड़ू लगाते हुए दिख रही हैं। अब उनका मंदिर में झाड़ू मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोई इस वीडियो को देखकर कंगना रनौत की शेयर नहीं कर रहा है तो कोई एक्ट्रेस की बैंड बजा रहा है। दरअसल मंदिर में जिस तरह से वो झाड़ू लगा रही वो दर्शकों को ढोंग लग रहा है। हुआ यह कि कंगना सज धज कर अयोध्या पहुंची। उन्होंने खूबसूरत सी साड़ी
पहनी। इतना ही नहीं, कंगना ने इस दौरान हैवी मेकअप के साथ हैवी ज्वेलरी और सनग्लासेस तक लगाए हुए हैं। अब इस लुक में उनके हाथ में झाड़ू देख लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कोई इस तरीके से झाड़ू कैसे लगाता है। साथ ही साथ जब मंदिर में कोई गंदगी ही नहीं है उस जगह पर ही झाड़ू ये क्यों लगा रही है। तो कहीं ना कहीं अपने राजा की जो प्रजा में कंगना रनौत शामिल हैं वो उन्हीं की तरह काम कर रही है, लगातार लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यमन ने अब अमेरिका और इजराइल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हूती लगातार इजराइल और अमेरिका के ऊपर टारगेट किए हुए हैं, उनके जहाजों को लाल सागर में गुजरने तक नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब पहली बार यमन की संसद ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका और इजराइल और ब्रिटिश सरकारों को शीर्ष और वैश्विक टेररिस्ट संस्थाएं घोषित कर दिया है। यानी कि ये तीनों के तीनों देश, तीनों की तीनों देशों की जो सरकार है उनको अब टेररिस्ट घोषित कर दिया है यमन की संसद के अंदर। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम यमन सरकार का सामने आया है। अगली खबर की बात करेंगे, इराक से सामने आ रही है, जहां पर अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी। आप इस खबर को देखिए, इराक में एक एयरबेस पर मिसाइल से कार्रवाई की गई। इसमें कई अमेरिकी सैनिकों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है। यह कार्रवाई शनिवार को हुई है। रॉयटर्स से बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी के नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि शनिवार को इराक के एन अल असद हवाई अड्डे पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें कई सैनिकों के चोटें आई हैं और कई सैनिक इसमें खत्म भी हो गए हैं। और जो अमेरिका का यह एयरबेस इराक के अंदर था उसको भी भारी नुकसान हुआ है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की किस्मत चमक गई है दोस्तों। आप इस खबर को देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही तमाम मुल्कों ने उससे नाता तोड़ लिया, किसी बड़े देश ने उसे मान्यता नहीं दी है। ऐसे में कहा जाता है कि भारत के इस पड़ोसी देश में लोग भुखमरी की दहलीज पर आ गए हैं। अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान की बड़ी रकम को फ्रीज कर चुका है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पिछले 3 महीनों में अलग अलग शिपमेंट में लाखों डॉलर अफगानिस्तान पहुंचाए गए हैं। अफगानिस्तान पुनर्निर्माण के लिए विशेष महानिरीक्षक ने इस बात का खुलासा किया। पिछले 3 महीनों में विभिन्न शिपमेंट में लाखों डॉलर यानी अफगानिस्तान पहुंचाए गए। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार SIGAR ने कहा प्रत्येक कार्गो की कीमत औसतन 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसे 10 से 14 दिनों के भीतर काबुल पहुंचाया जा रहा है। यह अपने आप में अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है, जहां पर अब पैसों की भरमार है जो तालिबान के पास आएगी और इससे वहां के लोगों को कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से ऊपर निकाला जा सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रहा है, ईरान ने अब अपना एक डिस्ट्रॉयर लाल सागर में तैनात कर दिया। जिस तरीके से अमेरिका इजराइल लगातार हूथियों को लाल सागर में टारगेट कर रहे हैं अपने ड्रोन्स के जरिए, अपने डिस्ट्रॉयर्स के जरिए, अब उसके जवाब में ईरान ने भी लाल सागर में अपना डिस्ट्रॉयर भेज दिया, जिसके बाद अब यह जो मुकाबला है और भी ज्यादा तेज लाल सागर में छिड़ सकता है। हूती, ईरान, हमास वर्सेस इजराइल, अमेरिका वर्सेस दूसरी सरकारें। अगली खबर की बात करेंगे, ईरान ने अब एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका अपनी सेना को इराक से तुरंत वापस ले जाए, वरना उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।